अपने जीवन में जीने के लिए है। बताना भले ना आए, जीना आ जाए तब जीवन ऊपर उठेगा, तब काम बनेगा। और वो कठिन है। पुरानी आदतें आदमी को पीछे खींचती है, गलत स्वभाव आदमी को पीछे खींचता है। दुर्व्यसन आदमी जीवन में दुर्व्यसन है, दुराचरण है, आदमी पीछे लौट जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो जो जानते हैं वो दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए, अपने लिए होना चाहिए। दूसरों को बताना सरल, अपने को बताना कठिन। दूसरों को भले ना बता पाओ, अपने को बताओ। जो अपने को बता लेता है, अर्थात जो जानता है, जीवन में आचरण करता है, उसी का जीवन ऊपर उड़ता है। और उसी के लिए कहा गया कि सलाई कान में डाली गई, पेट में चली गई, बाहर नहीं निकली। मतलब ज्ञान के ग्रंथ पढ़े, सत्संग में बैठे, सुने, और सुन करके मनन कर लिए, चिंतन कर लिए, और जीवन उन बातों का आचरण करने लग गए। वो ज्ञान की बातें जीवन में पच गई तो उसकी कीमत हजारों गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं, जिन्हें लोगों ने भगवान तक कह दिया है, उनमें और हम में अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम जानते तो हैं, मानते नहीं हैं, जानते हैं, करते नहीं हैं, जानते हैं, कहते नहीं हैं। जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, उन्होंने जाना और जान करके जीवन में उतार लिया, जी करके कहा, जीना शुरू कर दिया, इसलिए उनका जीवन ऊपर उठ गया। आवश्यकता इसी बात की है। हर आदमी जानता है अपने अपने ढंग से कि क्या सही है, क्या गलत है। कमजोरी क्या होता है कि आदमी जो जानता है गलत, उसको छोड़ नहीं पाता, जो जानता है सही, उसको पकड़ नहीं पाता। यह कमजोरी आदमी को पीछे खींच करके ले जाती है। जितना जान रहे हो गलत, उतने को छोड़ते चले जाओ, और जितना जानते हो सही, उतने को पकड़ते और आचरण करते चले जाओ। आगे आगे का रास्ता साफ होता जाएगा, और इसी जीवन में परम आनंद, परम कल्याण, परम शांति का अनुभव आदमी कर सकता है। कल्याण, गति, मुक्ति, मोक्ष का काम कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कठिन है अपनी आदतों का सुधार करना, कठिन है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। हर आदमी के जीवन में छोटी बड़ी अनेक गलतियां होती हैं, और जब आदमी गलतियों को भी अच्छाई मान लेता है, तब उसका त्याग करना कठिन होता है। जो आदमी पीतल को सोना समझता है तो उसके बाद पीतल, लेकिन समझता है सोना है, उसके पास कांच समझता है हीरा, वह व्यक्ति सच्चे सोना को और सच्चे हीरा को कभी समझ नहीं सकता। उसे सच्चा हीरा और सच्चा सोना कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि वो झूठ को पकड़ करके बैठा हुआ है। पीतल को सोना मार रखा हुआ है, तो सोना वो समझेगा कैसे? उसकी दृष्टि पीतल से आगे कभी जाएगी ही नहीं। जो कांच को ही हीरा मान करके बैठा हुआ है,
और परखने की चेष्टा ही नहीं करता, आगे समझने बूझने का काम ही नहीं करता, वह असली हीरे की पहचान कैसे कर पाएगा। इसी प्रकार लोगों ने अपनी गलतियों को ही अच्छाई मार रखा है, अपने दोषों को ही सद्गुण मार रखा है। तो गलतियों का त्याग कैसे होगा और सद्गुणों का आचरण कैसे होगा? गलती हो जाना, जीवन में कमी रह जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर आदमी के भीतर गलतियां होती है। जिन्हें महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके भीतर भी गलतियां रही है। उन्होंने अपनी गलतियों का धीरे 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 त्याग करना शुरू किया और त्याग करते करते एक दिन सारी गलतियों का त्याग हो गया और उनका जीवन ऊपर उठ गया। हम और आप भी वैसे बन सकते हैं, क्योंकि जिन्हें हम संत कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके जीवन में और हमारे आपके जीवन में मौलिक रूप में कोई अंतर नहीं है। वे भी हमारे जैसे एक सामान्य मनुष्य ही थे, लेकिन उन्होंने सच और झूठ को परखना शुरू किया। अब परखने के पश्चात झूठ को छोड़ करके सच को ग्रहण करना शुरू किया, सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू किया और चलते 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 वहां तक पहुंच गए जहां तक पहुंचना हमारे आपके लिए कठिन होता है। उनका जन्म भी हमारे और आपके जन्म जैसे हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि अमुक का जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ, वो तो प्रकट हो गए। ये केवल कहानी है। हर आदमी जन्म के पहले मां के गर्भ में रहता है, छिपा रहता है। जन्म हुआ तो मां के गर्भ से प्रकट हो गए। हर आदमी तो प्रकट होता है ना। जन्म हुआ मतलब प्रकट हो गया। आप सोचोगे कि आकाश से प्रकट हो गया या धरती फोड़कर प्रकट हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के लिए नहीं हुआ है। चाहे उन्हें भगवान कहो, चाहे सद्गुरु कहो या कुछ और कह लो, सबका जन्म एक जैसे माता पिता के गर्भ से ही, एक जैसे माता पिता के द्वारा माँ के गर्भ से ही होता है। कोई धरती फोड़कर प्रकट नहीं होता और कोई आकाश से कूद करके धरती पर नहीं आता है। मानव मात्र का जन्म आज से 1000, 2000, 10,000, 1 लाख साल पहले जैसे आज होता रहा है वैसे ही होता रहा है और आगे भी ऐसे ही होगा। ये सोचोगे कि जो महापुरुष हैं उनका जन्म अलग ढंग से हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जन्म भी हमारे और आपके जन्म जैसा माँ के गर्भ से ही हुआ है। वे भी हमारे और आपके जैसे एक सामान्य इंसान ही थे, किंतु वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए, सीखते गए, समझते गए और धीरे धीरे गलतियों का त्याग करते करते ऊपर उड़ते चले गए। हम और आप भी वैसा कर सकते हैं। किसी भी आदमी को हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। हम स्त्री हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो साधारण आदमी हैं, ऐसा मान करके हिम्मत ना हारे। स्त्री और पुरुष दोनों मनुष्य हैं, साधु और गृहस्थ दोनों मनुष्य हैं और मनुष्य में बड़ा बल होता है। हर आदमी के भीतर महानता के बीज छिपे हुए हैं, किंतु वह बीज दोषों के अंदर दबा हुआ है, इसलिए उसे अंकुरन का अवसर नहीं मिल रहा है। जितना जितना दोषों का त्याग करते जाएंगे
बीज में अंकुरन आना शुरू होगा, और जब सारे दोषों का सर्वथा त्याग हो जाएगा तब बीज से अंकुर निकलेगा, पत्ते आएंगे, धीरे धीरे फूल लगेंगे और फल आएंगे और जीवन महान हो जाएगा। समझना है, संतों के पास जाएं, सत्संग में जाएं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है, किंतु सुन करके वहीं के वहीं छोड़े ना। यहाँ जब सुन करके जाएं तो मनन करें, लेकिन मनन कब को होगा? जब एकाग्र हो करके ध्यान लगा करके सुनोगे, एक चित्त हो करके जब सुनोगे, तब वो बातें धीरे धीरे दिमाग में बैठती जाएगी। अब फिर बाद में उन बातों का मनन करें कि ऐसी बातें बताई गई थी, ये छोड़ने को कहा गया था, पकड़ने को कहा गया था, ऐसा प्रेम करने को कहा गया था, ऐसा करने कहा गया था। एक एक बात को याद करते जाए, याद करते जाएं। जितना जितना आप याद करते जाओगे उतना उतना मन बढ़िया बनता जाएगा और अंदर मन की सफाई होती चली जाएगी। जैसे किसी ने आपको गाली दे दी है, किसी ने आपकी निंदा की है, किसी ने आपकी बुराई किया, किसी ने आपका अपमान किया है, उस गाली को, किसी ने आपको गाली दी है, उस गाली को, उस निंदा को आप कितनी मजबूती से याद करते हो। 2 दिन, 2 महीना, 2 साल तक याद करते रहते हो, वो बात भूलती नहीं है। क्यों? अब उसको बराबर याद करते रहते हो। उन्होंने हमें गाली दी, उन्होंने हमें गाली दी, उन्होंने हमें गाली दी, और 4 साल बाद कभी होगा ना, अच्छा तूने 4 साल पहले हमें गाली दी थी ना। बड़ी बारीकी से याद करोगे उसको, अच्छी बातें कही उसको याद नहीं करोगे। क्यों? जब गलत बात को इतनी मजबूती से पकड़ करके रखते हो और कहते हो ये बात हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, तो ज्ञान की बातों को क्यों भूल जाते हो? क्योंकि याद नहीं करते। और एक बात और याद रखो, गलत बातों को जितना याद करोगे, किसी ने गाली दी है, किसी ने निंदा की है, किसी ने बुराई की है, इसको जितना याद करोगे मन उतना बिगड़ेगा और उतना ही दुख में जीवन व्यतीत होगा। कोई आपको गाली दे दिया और आप दुखी हो गए, तो क्या गाली दुख देती है? गाली में दुख देने की ताकत ही नहीं है। गाली दुख नहीं देती है, गाली को याद करना दुख देता है। जिस समय किसी ने आपको गाली दी, सुन लो और वहीं वहीं भूल जाओ, कभी याद मत करो, तो गाली आपको कभी भी दुख नहीं देगी। लेकिन आप करते क्या हो? किसी ने गाली दी, एकदम गांठ बांध करके याद करते हो, गांठ खुलती नहीं है कभी, और बार बार याद करते हो, इसलिए गाली आपको दुख देती है, निंदा आपको दुख देती है। बड़ी सरल सी बात है, लेकिन कितनी मजबूती से पकड़ कर रखे। किसी ने निंदा बुराई की, दुखी नहीं होना चाहते हो, तो वहीं के वहीं उसको छोड़ना पड़ेगा। उस निंदा को, उस गाली को घर लेकर के मत जाओ, किसी से चर्चा मत करो, दफना दो। तो जैसे आप गलत बातों को याद करते हो और मजबूती से गांठ बांधकर पकड़ कर रखते हो, इसी प्रकार यदि सत्संग में जो ज्ञान की बातें बताई जाती है, भक्ति धर्म की बातें बताई जाती है, इनको यदि याद कर लेते हैं ना गांठ बांध करके, तो जीवन में कहीं आपको दुख मिलेगा ही नहीं। दुख कहीं है ही नहीं, दुख आदमी के भीतर है। सुख भी कहीं बाहर नहीं मिलेगा आपको। आप इस भागलपुर जिले में कहीं खोज कर आ जाओ, कहीं सुख पड़ा होगा तो दुकान में बिकता होगा तो
और कहीं दुख खोज करके आ जाओ। न बाहर कहीं सुख है न दुख है, सुख भी भीतर है, दुख भी भीतर है। सुख हम बनाते हैं, दुख भी हम ही बनाते हैं। यदि अच्छी बातों को याद करते रहोगे और अच्छी वाणी बोलते रहोगे, अच्छे काम करते रहोगे, तो भीतर से सुख का कारखाना चालू हो जाएगा। जहाँ रहोगे सुख 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 में ही जीवन व्यतीत हो जाएगा। इसके विपरीत यदि गलत बातों को याद करते रहोगे और गलत बात बोलते रहोगे, गलत काम करते रहोगे, तो दुख का कारखाना शुरू हो जाएगा। और जहाँ जाओगे केवल दुख 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 मिलता रहेगा, दुख में ही जीवन व्यतीत हो जाएगा। कोई आपको दुख नहीं दे सकता। किसी भी आदमी में दुख देने की ताकत है नहीं। हम याद करते हैं ना, अपने को बड़ा मान लेते हैं, अहंकार में ठेस लगती है। आदमी का अहंकार इतना ज़्यादा हो जाता है कि सोचता कोई हमें कुछ कहे ना। जितना अहंकार करोगे और जितना स्वार्थ रखोगे, उस जीवन में उतना दुख हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, आते तो हैं सत्संग में, आना अच्छी बात है, धन्यवाद उन्हें, लेकिन मन यहाँ नहीं रहता है, मन भटकता रहता है। इसलिए ज्ञान की बातें यहीं के यहीं भूल जाते, कान से सुने दूसरे कान से निकल गए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, याद तो कर लेते हैं और दूसरे को बता देते, तो उसके पश्चात भूल जाते हैं। बिरले बिरले होते हैं जो ज्ञान की बातों को पचा लेते हैं। और जो ज्ञान की बातों को जो पचा लेते हैं, पचाने का मतलब जीवन में उतारते हैं, उन्हीं को हम भगत कहते हैं, उन्हीं को हम धार्मिक कहते हैं, उन्हीं को हम साधु और महात्मा और संत कहते हैं। बाहर भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति का अर्थ क्या होता है? पूजा करते हो, बड़ी अच्छी बात है, पूजा का अर्थ क्या होता है ये समझना होगा। मंदिर में गए, दिया जला लिए, थोड़ी आरती कर लिए, अगरबत्ती जला दिए, फूल पत्ती चढ़ा दिए, फूल प्रसाद चढ़ा दिए, मान लिए हम पूजा कर लिए, भक्ति कर लिए, चलो ये भी अच्छा है। लेकिन ये भक्ति अब नहीं है, ये प्रकार का एक कर्मकांड है, शिष्टाचार है, औपचारिकता है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का एक अर्थ होता है भागना। भक्ति के बहुत सारे अर्थ होते हैं। भक्ति का अर्थ पूजा उपासना भी है, और भक्ति का अर्थ भागना भी होता है, छोड़ना भी होता है, त्याग ग्रहण करना भी होता है। तो भक्ति का और पूजा का अर्थ है गलत कर्मों का त्याग करके सही कर्मों का आचरण करते चले जाना। मैं कह रहा था कि बुराइयों को त्याग करना ये भक्ति है, और यही धर्म है, यही पूजा है। और यही ऐसा जो करने वाला व्यक्ति है वही भक्त है। भले मंदिर मत जाओ, भले गंगा मत नहाओ, बैठे तो गंगा के पास में ही हैं हम, नहाने जाते हो गंगा, अच्छी बात है, लेकिन इसलिए नहाओगे गंगा में कि गंगा नहाने से पाप कट जाएगा, तो धोखा है। घर में नहाने की सुविधा नहीं है, गंगा नहाने जा रहे हो, बगल में गंगा बह रही है, अच्छी बात, लेकिन गंगा नहाते समय ये सोचोगे गंगा नहाएंगे हम, हमारे पाप कट जाएंगे, तो धोखा है। गंगा नहाते नहाते उम्र बीत गई, तंबाकू भी छूटा नहीं, कहाँ से पाप कटेगा तुम्हारा? गंगा नहाते नहाते उम्र बीत गई, झूठ बोलना नहीं छोड़ा, तो कहाँ से पाप कटेगा? और यही बात ये भी मैं कह सकता हूँ, सत्संग करते करते बहुत दिन से सत्संग कर रहे हैं
और लोग कहते हैं साहब हम 5 पीढ़ी के कट्टरपंथी हैं और तंबाकू रगड़ रगड़ करके खा रहे हैं। कहाँ से कट्टरपंथी को भाई? तंबाकू नहीं छोड़ पाए तो सत्संग क्या कर रहे हो? झूठ बोलना नहीं छोड़ पाए, गाली बकना नहीं छोड़ पाए तो सत्संग कहाँ हो रहा है? दिखावा, दिखावे की भक्ति, दिखावे की पूजा, दिखावे का सत्संग, ये काम नहीं आएगा, ये जीवन नहीं बदलेगा। दिखाने के लिए मंदिर जा रहे हो कि हम तो रोज मंदिर जाते हैं, और मंदिर से आते हो घर में तो पत्नी से झगड़ा करते हो, पति से झगड़ा करते हो, सास बहू से झगड़ा करते हो, गोतनी से झगड़ा करते हो, भाई भाभी से झगड़ा करते हो, तो मंदिर जाने का अर्थ क्या हो गया? ये समझना होगा कि तुम्हारा घर ही मंदिर है। असली देवता, जीवित देवता तुम्हारे घर में है। मंदिर में जो देवता है, किसी की मूर्ति है, उसको बनाने वाला आपके जैसा कोई इंसान है। यदि आप जैसा इंसान ना होता तो मंदिर में कोई मूर्ति की स्थापना ना होती। किसी इंसान ने उस मूर्ति को बनाया है, किसी इंसान ने ही मंत्र पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है, किंतु उससे बड़ा देवता, उससे बड़ा भगवान आपके घर में है, यहाँ बैठे हुए हैं। मंदिर जाते हैं, किसी की मूर्ति है, उस मूर्ति को देखते हैं या चित्र को देखते हैं तो जिसकी मूर्ति है उस महापुरुष की याद आती है। उन्होंने जो त्याग किया, तप किया, साधना किया, उनके जीवन में जो उज्जवल आदर्श है, उज्जवल चरित्र है, उन सब की याद होती है। एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। बस यही उस मूर्ति या चित्र की आवश्यकता है और उपयोगिता है। किंतु उस मूर्ति को जहाँ कितना भी प्रणाम कर लो, आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। उस मूर्ति के सामने तुम नाक रगड़ डालो, कभी नहीं कहेगा बेटा खुश रहो। लेकिन घर में जो माता पिता बैठे हैं, दादा दादी हैं, सास ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें प्रणाम करके देखो, तत्काल आशीर्वाद मिलेगा। किंतु यहाँ गड़बड़ी है। मंदिर में पूजा करना सरल है, घर में पूजा करना कठिन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर में जो लोग हैं उनके आरती लाकर आप आरती करो। पूजा क्या है? जो बड़े माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सास ससुर हैं या कोई बड़े हैं, उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी सेवा, ये उनकी पूजा है। बराबर रिश्ते वालों से समता एकता का व्यवहार करना, प्रेम का व्यवहार करना, मिलजुल करके काम करना, एक दूसरे से राय लेकर के काम करना, उनकी पूजा हो गई। घर में छोटे बच्चे हैं, उन्हें ठीक से लिखाओ पढ़ाओ, उनकी देखभाल करो, उनकी सेवा रक्षा करो, उनकी पूजा हो गई। तुम्हारा घर मंदिर बन गया। घर में जितना प्रेम और विश्वास का व्यवहार रखोगे, सेवा का व्यवहार रखोगे, मीठा व्यवहार करोगे, एक दूसरे से हंस करके कुमलवानी में बात करोगे, उतना तुम्हारा घर मंदिर बनता जाएगा और सबके दिल में प्रसन्नता हो जाएगी। सबका दिल आनंद से भर जाएगा। लेकिन मंदिर से पूजा करके आते हो और आते ही घर में झगड़ा करना शुरू कर देते हो, झूठ बोलना, गाली बकना, क्रोध करना, पता नहीं क्या क्या शुरू कर देते हो, तो मंदिर की पूजा काम क्या आएगी? वो झूठी पूजा है मंदिर की पूजा। आप जाते हो, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मंदिर से पूजा करके आए हो तो कम से कम घर में झगड़ा तो ना करो किसी से, लड़ाई झगड़ा तो न करो, किसी से कटु तो ना बोलो, किसी से झूठ तो ना बोलो, किसी के लिए गाली तो ना बको। इतना तो कर सकते हो ना, और ये भी नहीं कर पा रहे हो। अब भगवान भगवान चिल्ला रहे हो, भगवान क्या करेगा? भगवान भगवान चिल्लाना बड़ा सरल है, भगवान को समझना कठिन है। जिस भगवान को पुकार रहे हो बाहर, वो भगवान हर आदमी के भीतर बैठा हुआ है। गीता पढ़े हो गए ना? गीता में क्या कहा कृष्ण ने
ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। तो जिस ईश्वर को पुकार रहे हो, जिस भगवान को पुकार रहे हो, वह भगवान, वह ईश्वर तो हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ है। और उससे तुम कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, उसे तुम झगड़ा कर रहे हो, उससे बैर विरोध कर रहे हो, उस भगवान को तुम धोखा दे रहे हो, उससे कटु बोल रहे हो, उस भगवान को गाली दे रहे हो, तो मंदिर भगवान खुद कैसे हो जाएगा? थोड़ा गंभीरता से विचारो। ये देवियां बैठी हुई है सामने, इनके मन में और अधिक भक्ति भावना होती है, लेकिन बहुत कम घर ऐसा होगा जहां सास और बहू में, माँ और बेटी का रिश्ता होगा, ननद और भावज में, गोतनी गोतनी में सगी बहन जैसा रिश्ता होगा। यदि सास और बहू में माँ और बेटी का रिश्ता है, ननद और भावज में, गोतनी गोतनी के बीच में सगी बहन जैसा रिश्ता है, समझ लेना तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। ये कठिन है। बाहर दुर्गा की पूजा कर लेना सरल है, वो दुर्गा मिट्टी की दुर्गा, उसकी पूजा करोगे, लेकिन जीवित दुर्गा जो घर में नारी है उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हो? सास है, बहू है, गोतनी है, ननद है, भावज है, बेटी है, भाभी है, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो अपने बनाए दुर्गा, उसके तो बड़े प्रेम से पूजा करते हो, और जीवित दुर्गा जो बैठे घर में, माँ, बहन, बेटी, पत्नी और भाभी आदि के रूप में, उनके साथ व्यवहार कैसा हो रहा है? इस बात पर विचार करना। और जब तक घर में सही व्यवहार नहीं करोगे, कोई भगवान खुद होने वाला नहीं है। मैंने कहा था ना कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। तो इसलिए यदि किसी को गाली दे रहे हो, मानो ईश्वर को ही गाली दे रहे हो। किसी साथ छल कपट कर रहे हो, मानो ईश्वर साथ ही छल कपट कर रहे हो। सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। सत्संग में बैठ जाना अच्छी बात है, निष्ठा है, श्रद्धा है, प्रेम है, तभी आते हो। लेकिन केवल बैठे रहना काम नहीं होगा, इसका प्रयोग करना होगा जीवन में। संत महात्मा अनेक प्रकार से दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर के बातें समझाते हैं। अधिक आगे नहीं बढ़ सकते, ध्यान साधना में मन नहीं लगता, बहुत ऊपर उठ नहीं सकते, तो कम से कम अपने घर परिवार के वातावरण को सुंदर तो बना सकते हो ना। कटु बोलना छोड़ दोगे, गाली बकना छोड़ दोगे, निंदा करना छोड़ दोगे, झूठ बोलना छोड़ दोगे, तो तुम्हारी गृहस्थी में कौन सा घाटा आ जाएगा? क्या बिगाड़ हो जाएगा? तुम्हारे घर का वातावरण मंदिर से भी ज्यादा पवित्र हो जाएगा। एक काम करके देखो, कटु बोलना, झूठ बोलना, गाली बकना, निंदा करना, चुगली करना, इतना छोड़ दो। देखो कि 6 महीने के भीतर भीतर कि तुम्हारे घर का वातावरण स्वर्ग से भी बेहतर हो जाएगा। तो मंदिर की पूजा करना सरल है, क्योंकि मंदिर भगवान कुछ नहीं बोलेगा। चाहे उन्हें जो भी दे दो, कुछ भी ना भी दे दो, वो शिकायत नहीं करेगा। भगत जी तुम तो 5 दिन से गायब हो गए थे और मैं तो भूखा मर रहा, तो शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि मंदिर भगवान को भूख लगती ही नहीं है। उन्हें खिलाओ या न खिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मंदिर के भगवान को जो खाता नहीं है, बड़े प्रेम से खिलाओगे। और घर में जो बैठे हुए हैं बूढ़ी सास और बूढ़ा ससुर, उन लोगों के साथ क्या करते व्यवहार करते हो? उन्हें भोजन परसते भी हो तो कटु कहते हुए परसने लग जाते हो। तो असली भगवान को समझना होगा। बाद में यहां से शुरू किया था
कि हम बातें तो सुनते हैं किंतु याद नहीं रखते, और याद भी रख लेते हैं तो जीवन में उतारते नहीं हैं। धर्म क्या है? धर्म है ज्ञान की बातों का जीवन में प्रयोग करना, बस इतना ही धर्म है। धर्म आकाश पाताल में नहीं है, धर्म पोथी पुराण में नहीं है, धर्म किसी धार्मिक स्थल में मठ मंदिर में नहीं है। धर्म हमारे और आपके जीवन में है। और धर्म क्या है? धर्म की बड़ी सरल परिभाषा दी गई है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुता च धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परिशाम न समाचरे। धर्मों के सार को सुनो और सुन करके धारण करो। वो क्या है? आत्मना प्रतिकूलानि परिशाम न समाचरे। जो हम अपने लिए नहीं चाहते दूसरों के साथ वह व्यवहार करना छोड़ दो। अब सोचो कि अपने लिए क्या क्या नहीं चाहते। जो आपको पसंद नहीं है, जिस बात से, जिस व्यवहार से, जिस कर्म से, जिस आचरण से आपको तकलीफ मिलती है, वो बात, वो व्यवहार, वो कर्म, वो आचरण दूसरों के साथ करना बंद कर दे। बस इतने में धर्म हो जाएगा। और इसको हम सकारात्मक ढंग से कहें तब, जो अपने लिए चाहते हैं दूसरों के साथ वही व्यवहार करना। अपने लिए प्रेम चाहते हैं, दूसरों का प्रेम का व्यवहार करो। अपने लिए आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, मीठी वाणी चाहते हैं, कोमल व्यवहार चाहते हैं, दूसरों के साथ करो। यही तो धर्म है। तो हिंदू है कि मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि शूद्र, ईसाई है कि यहूदी है कि साधु है गृहस्थ, इससे क्या मतलब होता है? आदमी आदमी। जितने आदमी सब की मौलिकता एक समान है। इसलिए आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार करना ये धर्म है। हम लोग सदगुरु कबीर आश्रम में बैठे हुए हैं। चर्चा कबीर वाणी का आधार पर हो रही है। कबीर साहब ने सबसे पहली बात ये कही है कि आदमी को आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार करना उसका पहला कर्तव्य है। जब एक आदमी दूसरे आदमी से मिले तो जाति ना पूछे, वर्ण ना पूछे, वर्ग ना पूछे। देख रहे हैं हम, जैसे हम वैसे आप। इसमें जाति पूछने का अर्थ क्या है? क्या कोई देखकर बता देगा कि ये आदमी अमुक जाति का है? लेकिन इतना बंटवारा जात, इतना बंटवारा जात के नाम पर आदमियत की कीमत घट गई और जाति की कीमत बढ़ गई। आदमी वास्तविक है और जाति काल्पनिक है। लेकिन जाति बड़ी हो गई, आदमी छोटा हो गया। और अब आज आदमी का मूल्यांकन जाति के आधार पर करता है। जब से यह राजनीति घूमती है और उसमें तो और यहाँ तो आपको चुनाव हो गया भागलपुर क्षेत्र का। लेकिन सदैव याद रखना, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले लोग आपको केवल धोखा देते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे वो लोग। रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर वोट मांगने वाले आजकल है कहाँ? भाईचारे के मुद्दे पर वोट मांगने वाले आज है कहाँ? कुछ लोग आएंगे जाति के नाम पर वोट मांगेंगे, कुछ लोग आएंगे धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, कुछ लोग और नाम पर वोट मांगेंगे और आप केवल धोखा देंगे।
ये किसी के होते नहीं हैं, अपने स्वार्थ के होते हैं। पार्टी चाहे जो भी हो, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता और मैं किसी पार्टी का समर्थन भी नहीं करता। वो तो आपकी मर्जी है कि आप किसको वोट देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो। लेकिन मैं कह रहा था, आदमी मात्र की एक जाति होती है और जाति का अर्थ होता है समान प्रसवात्मिका जात। जिनका जन्म एक जैसा होता है उनकी एक जाति होती है। और पूरी दुनिया में मनुष्य मात्र के जन्म का तरीका एक जैसा है, इसलिए पूरी दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबकी एक जाति है, वो है आदमियत, मनुष्यता, इंसानियत। और बाकी जातियां जितनी हैं सब काल्पनिक है। इसलिए एक आदमी जब दूसरे आदमी से मिले तो आदमी बन करके मिले और आदमी जैसा व्यवहार करे। जात मात से क्या मतलब है? आप बीमार पड़े, मान लो आप अपने को मानते हैं हम यादव हैं, आप अपने को मानते हैं कि हम मंडल हैं, आप अपने को मानते हो कि हम शुक्ला हैं, हम अपने मानते हैं कुछ और हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप यादव हैं मान लो, आप बीमार पड़ गए तो क्या यादव डॉक्टर पास ही जाओगे कि किसी और डॉक्टर पास जाओगे? और कहना, आज की बात ये कहना, देखो भाई मैं यादव हूँ, जो दवाई यादव ने बनाई है वही दवाई मुझे देना, बाकी दवाई मैं नहीं खाऊंगा। मर जाओगे तब तक तो। अब मंडल है तो ये कहना मंडल की दुकान से दवाई लेना, मंडल के बनी फैक्ट्री से लेना, और मंडल जिस फैक्ट्री में मंडल लोग ही काम करते हैं वही दवाई खाना। मर जाओगे, दवाई नहीं मिलेगी तुम्हें। ऐसे गैरपंथी हो, जैसे चाहे वैष्णव हो या चाहे वेदांती हो, दवाई तो दवाई है ना, कहाँ से मिल रही है, इससे क्या फायदा, इससे मतलब क्या है तुम्हें? ऐसे आदमी तो आदमी है ना बस। तो आदमी का आदमी मानने में हर्ज क्या है? और बांटते बांटते क्या करोगे? जितना हम बटेंगे हमारा भारत ही कमजोर होगा। ये तमाम लोग क्यों आए भारत में हमला करने के लिए? आपस की फूट का नतीजा। सैकड़ों सालों हजारों साल तक हमारा भारत गुलाम रहा है। क्यों? आपस की फूट के कारण। और यही फूट और बढ़ाया जा रहा है। मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर कहते हैं आदमी की एक जाति है बस, आदमियत। इसलिए हम आदमी, आप आदमी, हमारे बगल बैठे हुए वो लोग आदमी, बस आदमी है, बस इतना पर्याप्त है और कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, धर्म मैंने कहा था बीच में, धर्म किसी मठ मंदिर में नहीं है, धर्म आकाश पताल में नहीं है, धर्म पोथी पुराण में नहीं है, धर्म जीवन के आचरण में है। वो क्या है? अपने पर संयम करना और दूसरों के साथ शील करुणा का व्यवहार करना। परहित शरीर धर्म नहीं भाई। मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि ये भाई दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों की बुराई करने के समान कोई अधर्म नहीं है। बस एक पंक्ति पर्याप्त है। जो आदमी दूसरों की बुराई करता है, निंदा करता है, आलोचना करता है, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता है, दूसरे को धोखा देता है, वह आदमी अधार्मिक है, भले वो रात दिन मंदिर में बैठा रहता हो। और जो आदमी शक्ति चले तक दूसरों की भलाई का काम करता है, सेवा का काम करता है, परोपकार का काम करता है, वह आदमी धार्मिक है, भले वो जीवन में कभी मंदिर न जाता हो। धर्म का मतलब मंदिर मस्जिद से नहीं है, धर्म का मतलब जीवन का आचरण से है। इतना करो जो बन सके, तन से, मन से, वचन से, धन से, जिस किसी प्रकार से हो,
दूसरों की भलाई पर ध्यान दो। मेरे तन से, मेरे वचन से, मेरे व्यवहार से किसी को किसी प्रकार तकलीफ ना हो, असुविधा ना हो, इस बात पर ध्यान दो, बस धर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जिसकी पूजा करना चाहते हो पूजा करो, कौन रोकता है आपको? अब जो मानते हो मानो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात आज से गांठ बांध लो, ऐसा व्यवहार करें कि हमारे तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न मिलने पाए, बस जीवन में धर्म उतर जाएगा, आप धार्मिक हो जाओगे। और तीसरी बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस परमात्मा को खोजते हो, जिस मोक्ष को, कल्याण को खोजते, परम गति को खोजते हो, परम आनंद को खोजते हो, वह कहीं बाहर नहीं है आकाश पाताल में, वह हर आदमी के भीतर है। भगवान खोया नहीं है कि भगवान को खोजा जाए, और भगवान को देने वाला कोई बिचौलिया भी नहीं है कि हमसे पूजा करा लो, हमसे जुड़ जाओगे तब भगवान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान पाने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रास्ता बताने वाला चाहिए बस। अमुक प्रकार की पूजा करेंगे तो भगवान मिलेगा, ये धोखेबाजी की बात है। भगवान कब मिलेगा? निर्मल हृदय में मिलेगा। निर्मल मन जन सो मही पावा, निर्मल हृदय में मिलेगा। और साहब तो कहते ही हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। मन के जब निर्मल हो जाएगा, भटकाव दूर हो जाएगा, स्वयं मैं कौन हूँ जब इसका ज्ञान हो जाएगा, जिस आदमी को मैं का ज्ञान हो जाएगा, उस आदमी को परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। और जब तक मैं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। परमात्मा को खोजना नहीं है, परमात्मा के खोजने वाले को खोजना है कि परमात्मा को खोजने वाला कौन, वह कौन है जो परमात्मा को खोज रहा है। तो परमात्मा को खोजने वाले को जानो, और जिन परमात्मा खोजने वाले को जान जाओगे, परमात्मा खोजना अपने आप बंद हो जाएगा। क्योंकि पता चलेगा जिस परमात्मा को मैं खोज रहा था वो तो मेरे भीतर ही बैठा हुआ है। मन चंचल है, मन में विकार है, मन में गंदगी है, इसलिए भीतर बैठे हुआ जो परमात्मा है, उस परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाता है। संतों की संगति में जाकर, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ करके, मन को अंतर्मुख बना करके ये बात समझ में आएगी। इसलिए परमात्मा पाने के लिए भटकना नहीं है, परमात्मा मिला मिलाया हुआ है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जही खोजत कल्पो गया, घट ही माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। जिसको खोजते, जिस सुख को, जिस शांति को, जिस मोक्ष परमात्मा को खोजते खोजते अनादिकाल का समय बीत गया, वह मूल तत्व, वह मूल परमात्मा हृदय में विराजमान है। दूर क्यों हो गया? बाढ़ी गर्भ गुमानते, अहंकार बढ़ गया और संदेह बढ़ गया, इसलिए वो परमात्मा दूर जैसा हो गया है। जाने बिना दूर, जाने को नजदीक, देखो निरंतर में अवरोध तस्दीक। नहीं जानते इसलिए दूर है, जान लो तो निकट ही है। निकट क्या है? पास में है। इसलिए साहब कहते हैं, मैं को मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा खोजना नहीं है, परमात्मा मिला मिलाया है, हृदय में बैठा हुआ है। सेवा से, भक्ति से, धर्म के काम से, परोपकार से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्म से जितना जितना हमारा मन निर्मल होता जाएगा, शुद्ध साफ होता जाएगा, स्थिर होता चला जाएगा, उतना उतना ही भीतर बैठे परमात्मा का अनुभव होता जाएगा और भटकाव दूर हो जाएगा। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है और रास्ता बताने वाले संतों की संगति की आवश्यकता है। सत्संग, स्वाध्याय और संयम, ये तीन साधन हैं उस परमात्मा तत्व का अनुभव करने के लिए। सत्संग तो करते ही हैं, ज्ञान के ग्रंथ कभी पढ़ें, और जो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं
उनका जीवन में धीरे धीरे प्रयोग करते चले जाएं। मैंने कहा था शुरू में कि एक एक गलत आदत को छोड़ते चले जाएं और अच्छी आदतें बनाते चले जाएं, दुर्गुणों को छोड़ते चले जाएं, सद्गुणों को ग्रहण करते चले जाएं, तो धीरे धीरे जीवन मंजता जाएगा और मंजते मंजते इतना मंज जाएगा कि स्वच्छ दर्पण के समान जब मन मंज जाएगा तब उसमें आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार होगा और सारी पिपासा शांत हो जाएगी, अशांति दूर हो जाएगी और इसी जीवन में परम आनंद, परम शांति का अनुभव हो जाएगा। हम सबको संतों संगति सत्संग में लग करके इस बात को समझना है और समझ करके अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी श्रेणी के अनुसार, जहाँ जो रह रहा है उसके अनुसार से धीरे धीरे किल बराबर भी सुधार करते रहेंगे तो धीरे धीरे सुधरेगा जीवन और इसी जीवन में कल्याण, मोक्ष, शांति का अनुभव हो जाएगा और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसी के लिए सत्संग का आयोजन होता है। कबीर मंदिर, कबीर आश्रम, ये तीनटंगा करारी में सुधीर और रामदास जी ने ये सत्संग का आयोजन किया था। एक दिन का आप लोग आए और बड़ी संख्या में आए। एक दिन के सत्संग में भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके मन में श्रद्धा है, भक्ति भावना है, उत्कंठा है, इसे बना करके रखें, किंतु आंख मूंद कर किसी की बात को ना माने, सोचे विचारें और जो बात सही लगे धीरे धीरे उसके जीवन उतार करके परम शांति का अनुभव करें। इस शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। पप्पू जी नाल वादक।